तो आज हम एलसी ऑसिलेशन का चर्चा करेंगे। एल मतलब इंडक्टर और सी मतलब कैपेसिटर। एलसी ऑसिलेशन क्या है, पहले मैं हेडिंग बनाता हूँ। एलसी ऑसिलेशन, एल इंडक्टर कैपेसिटर ऑसिलेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडक्टर और कैपेसिटर क्रमशः मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकता है। इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो सकता है और कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो सकता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। एक चार्ज कैपेसिटर को एक इंडक्टर से जोड़ दिया जाए तो फिर करंट सर्किट में एग्जिस्ट करेगा और एक ऑसिलेशन जैसा हमें, मैकेनिकल ऑसिलेशन जैसा हमें एक एक्सप्रेशंस मिलेगा। आइए देखते हैं। लेट अस कंसीडर ए capacitor C having initial charge Q naught, Q0 लिख सकते हैं, Q0 is connected with an inductor एक एल से जोड़ते हैं। ये हमारा कैपेसिटर है सी, जिस पर शुरू में चार्ज है क्यू नॉट और इसे हम एक इंडक्टर एल से जोड़ते हैं और एक स्विच भी लगा देते हैं। t इक्वल टू 0 पर हम स्विच ऑन करते हैं। एट t इक्वल टू 0 K इज प्लग्ड। जब हम इसको ऑन करते हैं स्विच को, स्वाभाविक है कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होने लगेगा और सर्किट में करंट फ्लो करने लगेगा। कुछ समय बाद कैपेसिटर पर चार्ज मान लीजिए कि घटकर क्यू हो गया और सर्किट में करंट आई हो गया। लेट after time t, charge on capacitor becomes Q and current in circuit becomes I। करंट आई हो गया, इस पर चार्ज क्यू, इस पर प्लस क्यू है, इस पर माइनस क्यू है। देख रहे हैं? ठीक है, हम लोग जानते हैं ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर सकता है और ये मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर कर सकता है। शुरू में हमारा कैपेसिटर चार्ज है, इस चार्ज कैपेसिटर को हम इंडक्टर से जोड़ेंगे। शुरू में कैपेसिटर पर चार्ज क्यू नॉट था, क्यू नॉट Q0 और टी समय के बाद सर्किट में करंट आई हो गया है तो कैपेसिटर पर चार्ज क्यू हो गया। अब देखिए, हम जानते हैं इसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है इंडक्टर में, वो होता है L di/dt बराबर होगा यानी तो VF और वो क्या होगा, बराबर होगा Q/C। इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके इसमें उत्पन्न ईएमएफ के बराबर होगा। आप ऐसा नहीं समझ पा रहे हैं अगर, तो आप किरचॉफ्स लूप लॉ लगा दीजिए। किरचॉफ्स लूप लॉ लगाइए, कैसे लगाइए? किरचॉफ्स लूप लॉ लगा के देखिए। अगर नहीं समझ पा रहे हैं ऐसा कैसे समझिए? क्या लिखिएगा? L di/dt इसमें माइनस Q/C इक्वल टू G, यानी L di/dt बराबर Q/C। यानी इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसमें उत्पन्न ईएमएफ के बराबर है, दोनों बराबर है। अब देखिए
यहां से क्या होगा, डी आई बाई डी टी बराबर 1 बाई एल सी इंटू क्यू, बट आई इक्वल टू यहां माइनस डी क्यू बाई डी टी। क्योंकि समय के साथ चार्ज क्यू घटेगा, टी बढ़ेगा, क्यू घटेगा। जैसे जैसे समय बीतेगा कैपेसिटर पर चार्ज घटेगा, टी बढ़ने पर चार्ज घटेगा, इसलिए माइनस आएगा, आई इक्वल टू माइनस डी। इसीलिए डी आई बाई डी टी इक्वल टू माइनस डी टू समझेगा क्यू बाई डी टी स्क्वायर। यानी हम डी आई बाई डी टी को लिख सकते हैं माइनस डी क्यू बाई डी टी स्क्वायर। देखिए देयरफॉर हमारा क्वेश्चन 1 इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाएगा, माइनस डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एल सी इंटू क्यू, यानी डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 बाई एल सी। देखिए ये जो इक्वेशन है ये एसएचएम का इक्वेशन। हम इस पर बजाते एक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल, हमारा नाम डॉक्टर विजेंद्र मोहन, सर्च करिएगा यूट्यूब पर तो एक चैनल मिलेगा, उस पर इस पर मैंने हाउ टू फाइंड द टाइम पीरियड, इस पर हमने एक लेक्चर भी डाला है, वहां देख सकते हैं आप। ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां पर जो टर्म है क्यू, वो टर्म यहाँ है और यहाँ माइनस साइन। ऐसा हो तो यह एक ऐसा चीज को बताता है, एक ऑसिलेशन को बताता है कि कैसे यहां पर ऑसिलेशन हो रहा है, उसको दर्शा रहा है। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो यह एसएचएम का इक्वेशन है। अब देखिए इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ओमेगा बराबर 1 बाई रूट एल सी। ये हमारा चलिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसीलिए इसको तोड़ देकर 2 पाई न्यू इक्वल टू 1 बाई रूट एल सी। इसीलिए न्यू इक्वल टू 1 बाई 2 पाई रूट एल सी। देखिए हमारा फ्रीक्वेंसी, यानी इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन होगा, चार्ज का ऑसिलेशन होगा और उसका फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू 1 बाई 2 पाई रूट एल सी हो। यानी जब भी किसी चार्ज कैपिटल को इससे जोड़ दिया जाए यह एक्सप्रेस वास्तव में मैकेनिकल ऑसिलेशन जैसा ही चीज है। कैसे है जरा समझिए, जैसे किसी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को देखिए, ये हमारा स्प्रिंग है, ये हमारा ब्लॉक है, मास्टर ब्लॉक है, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग का ये नेचुरल लेंथ है। देखिए ये हमारा जगह है एक्स इक्वल टू जी, यहाँ से स्प्रिंग नंबरा हुआ है, एक्स इक्वल टू ए पर है, स्प्रिंग पूरा नंबरा हुआ है और ये रेस्ट में इसका वेलोसिटी 0 है ब्लॉक, हमारी पूरा मैक्सिमम हमारा यहाँ पर छोड़ेंगे। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0 होगा, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, हाफ के ए स्क्वायर, मैक्सिमम होगा। पोटेंशियल क्या है, मैक्सिमम, देख रहे हैं समझिए, मैक्सिमम मैक्स। ये कौन सा सिचुएशन है, इलेक्ट्रिकल सिचुएशन की बात करें, ये इक्विवेलेंट है, ये वही सिचुएशन है कि अभी हमारा कैपेसिटर फुल चार्ज है, Q0 चार्ज है, और हम इस इंडक्टर से जो ये दोनों एक ही सिचुएशन। यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, यानी इलेक्ट्रिकल वो हमारा मैक्सिमम है, और एनर्जी मैग्नेटिक, देख रहे हैं ना, यानी कैपेसिटर का एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है और मैग्नेटिक एनर्जी हमारा। अब कुछ देर बाद ये हमारा पहला सिचुएशन होगा, पहली परिस्थिति में से दूसरी परिस्थिति, दूसरी देर बाद क्या होगा, ये स्प्रिंग यहाँ से चल करके, ये ब्लॉक यहाँ से चल करके यहाँ आ जाए,
अभी भी है, ये हमारा x इक्वल टू प्लस कुछ थोड़ा अंदर आ गया, यानी यहाँ पर कुछ भी है, कुछ वेलोसिटी भी प्राप्त कर लिया है लोग, और कुछ नंबरा भी हुआ है यहाँ पर ये x, यानी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं है 0 के कुछ है, और पोटेंशियल एनर्जी भी 0 के बराबर नहीं है, दोनों एनर्जी। यानी ये कैसी सिचुएशन हो गई, जैसे कैपेसिटर कुछ डाउन हो गया, कैपेसिटर कुछ डाउन हो गया, कुछ चार्ज कैपेसिटर तो कुछ एनर्जी स्टोर हमारा इंडक्टर में, यानी इसमें हमारा कुछ एनर्जी स्टोर करंट है, कुछ एनर्जी स्टोर इसमें भी, कुछ एनर्जी स्टोर भी। इस समय में हमारा ये एनर्जी भी 0 के बराबर नहीं है और मैग्नेटिक एनर्जी 0 नहीं, दोनों एनर्जी कुछ है, दोनों 0 के बराबर नहीं है, मतलब दोनों एनर्जी कुछ है। अब देखिए ये पूरा स्प्रिंग जब यहाँ आता है इसी परिस्थिति, ये दोनों एक ही सिचुएशन है, ये दोनों जो ये स्प्रिंग में दिख रहा है वो सिचुएशन यहाँ दिख रहा है। तीसरी परिस्थिति देखिए, ऐसी परिस्थिति हो जाए, यहाँ पर हमारा एक्स हम 0 बना दें, यहाँ पर हमारा पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। यानी कैसी सिचुएशन है, ये कैसी परिस्थिति है, जैसे हमारा कैपेसिटर बिल्कुल डाउन हो गया, चार्जलेस हो गया, तो हमारा इंडक्टर पूरा चार्ज हो गया, इंडक्टर पूरा एनर्जी स्टोर हो गया, पूरा एनर्जी स्टोर इंडक्टर हो गया, यानी हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी 0 हो गई और मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई। और भी सिचुएशंस मैं दिखाता हूँ, जगह नहीं है मेरे पास, नोट कर लीजिए। तो और देखिए चौथी परिस्थिति, अब ये स्प्रिंग हमारा दब जाएगा, ये हमारा x इक्वल टू 0 है और ये हमारा x इक्वल टू प्लस a है। यहाँ देखिए स्प्रिंग कुछ दब गया है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कुछ स्टोर हो गया, मान लीजिए कि दब करके x इक्वल टू माइनस एक्स पर आ गया है, तो क्या हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी हमारा कुछ है 0 बराबर नहीं है, काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं है 0 यू, काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं है 0, मतलब कुछ काइनेटिक एनर्जी के कुछ स्पीड भी प्राप्त किया गया है। ये सिचुएशन कैसे होगा, जैसे अब चार्ज उल्टा हो गया, देखिए बस पहले इधर प्लस था इधर माइनस था, अब इधर कुछ प्लस आ गया, देखिए इसमें कुछ एनर्जी स्टोर कर दूंगा, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी 0 के बराबर नहीं है और मैग्नेटिक एनर्जी भी 0 के बराबर नहीं है, ये दोनों एक सिचुएशन, एक परिस्थिति। अब देखिए ये पूरा दब गया है, ये हो गया, ये हमारा x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू हमारा प्लस है, ये हमारा x इक्वल टू माइनस है। यहाँ पर अब पूरा दब गया है, पोटेंशियल एनर्जी देखिए हमारा पोटेंशियल एनर्जी ये हमारा मैक्सिमम हो गया और ये काइनेटिक एनर्जी हमारा 0 हो गया, वेलोसिटी 0 हो गया। एक ऐसी सिचुएशन हो गई जैसे हमारा कैपेसिटर पूरा इधर चार्ज हो गया है, Q नॉट माइनस Q नॉट, देखिए उल्टा बदल गया, इधर माइनस इधर प्लस है। शुरुआत किए थे, शुरुआत जब किया था तो इधर प्लस इधर माइनस था Q नॉट, ये किया इधर माइनस Q नॉट। इस सिचुएशन में कोई एनर्जी स्टोर नहीं, इसमें कोई एनर्जी स्टोर नहीं, सिर्फ इसमें एनर्जी स्टोर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैक्सिमम है उनका, मैग्नेटिक एनर्जी आपका स्टोर 0। फिर यहाँ से अभी दबा हुआ, फिर यहाँ से फैलना शुरू करेगा, फिर इस तरह से रिपीट होगा, वापस से वापस यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ से वापस यहाँ आ जाएगी, तो एक तरह का ऑसिलेशन हो रहा है। देखिए ना, यहाँ से वापस इस सिचुएशन से वापस आते हैं, वापस आते हैं, वापस आते हैं, वापस आते हैं, यहाँ पे फिर यहाँ से वापस आई, वापस आई, वापस आई, फिर एक ऑसिलेशन
LC ऑसिलेटर। नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग लास्ट थ्योरी ट्रांसफॉर्मर देखेंगे। ट्रांसफॉर्मर में कई सारी बातें देखेंगे। एक बड़ा टॉपिक है जो आज से लेकर कल तक चलेगा। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। प्यारे छात्रों, आप लोग मैंने कुछ होमवर्क पहले भी दिया था, लेकिन काफ़ी वक्त हो गया, प्रॉब्लम्स को हम लोग नहीं देख पाए। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप जो मैग्नेटिक फील्ड शुरू किए यानी एम कड़ी में पेज नंबर 541, ध्यान दीजिएगा। पहले ये होमवर्क ध्यान रखिए। होमवर्क में एम कड़ी में पेज 541 से लेकर 612 तक में जितने भी चैप्टर है 541 612 में, यानी चैप्टर 11 टू चैप्टर 18 तक 18 तक जितने भी चैप्टर है सारा बना लीजिएगा आप। हालांकि इसमें बहुत सारे चैप्टर पहले भी बना चुके हैं, मुझे पता है। जो भी चैप्टर बचा हुआ है सब बना लीजिए। जो भी प्रॉब्लम है आप हमसे पूछिए, आप हमसे व्हाट्सएप पर पूछिए, ग्रुप में पूछिए, जो ऑफलाइन मारे ऑफलाइन में पूछिए, और सारा प्रॉब्लम ये कर लीजिए आप, सारा प्रॉब्लम बन जाएगा। और आखिरी चैप्टर भी ट्रांसफार्मर है करंट का, जो हम शुरू करने जा रहे हैं। ये आपका होमवर्क है, इसको नोट कर लीजिए। सारा प्रॉब्लम बना लेना है आपको। ट्रांसफॉर्मर करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी 2 का ये आखिरी टॉपिक है जो आज और कल यानी 2 क्लास में आएगा। एक बड़ा लेक्चर है, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चैप्टर स्पेशली हम करेंगे न्यूमेरिकल्स भी है, सब फॉर्मूला बेस्ड सवाल से होता है, सीधे बन जाएगा आपसे। लेकिन आप बनाएंगे तो हम ट्रांसफॉर्मर की शुरुआत करेंगे। ट्रांसफॉर्मर क्या है? ट्रांसफॉर्मर एक डिवाइस है, एक उपकरण है जो कि वोल्टेज घटाने या बढ़ाने में काम आता है। ट्रांसफॉर्मर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज। इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू इंक्रीज or decrease the voltage। वोल्टेज घटाने या बढ़ाने में काम आता है। वास्तव में कोई ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है। ध्यान दीजिएगा। जबकि प्राइमरी कॉइल में सिर्फ सेल्फ इंडक्शन होता है, इन प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन। It is based on mutual induction between primary and secondary। देख रहे हैं? सेकेंडरी कॉइल and self induction in primary coil। ध्यान दें, सबसे इसका जो मेजर है कि म्यूचुअल इंडक्शन, ये इसका इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। यानी प्रिंसिपल में जब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा तो आप यही बातें करेंगे। और अगर पूछे सेल्फ प्राइमरी कॉइल में क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन होता है, बात करेगा। कंस्ट्रक्शन इसकी बनावट, देखिए क्या होता है,
इसमें नरम लोहे का इस्तेमाल करके नरम लोहे का एक कोर बनाया जाता है, और कोर भी पट्टी को चिपका कर। अब सवाल उठता है कि नरम लोहे क्यों और पट्टी को चिपका क्यों? इसका जवाब हम इसी लेक्चर में कर देंगे। नरम लोहे में, सॉफ्ट आयरन में हिस्टेरेसिस लॉस कम होता है। ये हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है ये हम अगले क्लास में बात करेंगे। और पट्टी को क्यों चिपकाया जाता है? ताकि इड्डी करंट लॉस कम हो। अब देखे होंगे बुक में इड्डी करंट, सोच रहे होंगे सर तो बताए नहीं। अरे बताएंगे कल वाली क्लास में। तो कंस्ट्रक्शन में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि एक नरम लोहे का कोर, देखिए एक ऐसे सॉफ्ट आयरन का एक आयताकार इस तरह का पट्टी, एक पट्टी ले लिया, देखिए एक आयताकार पट्टी है पतला से, एक दूसरा पट्टी को इसके बगल से लगा दिया, ध्यान दीजिए, एक दूसरा पट्टी लगा दिया, चिपका दीजिए, चिपका दिया। देख रहे हैं हम, एक पट्टी चिपका दिया जो आपको अभी हमने एक पीछे से एक पट्टी जैसा चौकोर था, खाली जगह है, ये हमारा पट्टी है, ये पट्टी है हमारा, ये पट्टी देख रहे हैं, ये पट्टी है हमारा। इस पट्टी के पीछे एक दूसरा पट्टी चिपका दिया, उसके पीछे एक और तीसरा पट्टी चिपका दिया। इस तरह से बहुत सारा पट्टी चिपका देते हैं, बहुत सारा पट्टी चिपका देते हैं। ये सब पट्टी नरम लोहे का चिपका देते हैं। ये हमारा रेक्टेंगुलर, इसको बोलते हैं कोर, और इसके एक आर्म पर, एक भुजा पर कॉपर का वायर का बहुत सारा फेरा लपेट दिया जाता है, और दूसरे भुजा पर भी बहुत सारा, पूरी आर्म पर भी बहुत सारा फेरा लपेट दिया जाता है। एक तरफ जिधर हम एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसे हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं, एसी वोल्टेज अप्लाइड, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। और दूसरे जिससे हमको आउटपुट मिलता है, आउटपुट, इसे कहते हैं, हम इस कॉइल को कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। अब हम इस बात को लिखेंगे, ए रेक्टेंगुलर कोर of soft iron is made by laminated strips, रेक्टेंगुलर कोर, आयताकार किनारा कोर ऑफ सॉफ्ट आयरन, किसका? नरम लोहे का, इज मेड बाय लैमिनेटेड स्ट्रिप, पट्टी को चिपकाकर, एक पट्टी उसके ऊपर दूसरा पट्टी। अब रेडियो टीवी कुछ खराब हुआ हो, देखिए उसमें ट्रांसफार्मर आता है, स्टेबलाइजर में भी ट्रांसफार्मर आता है, चार्जर सब में देखिएगा पट्टी चिपकाया रहता है। A rectangular core of soft iron is made by laminated strips. A number of turns of conducting wire, generally made of copper of wire of copper, is ondate मतलब लपेटना, ondate on the two opposite arms। मैंने क्या लिखा? ए नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कंडक्टिंग वायर, सुचालक तार का बहुत सारा फेरा
जनरली हम लिखते हैं वायर ऑफ कॉपर, कॉपर का पढ़ा बना होता है शीट इज वाउंडेड, लपेटा गया होता है ऑन द टू अपोजिट आर्म्स, दो विपरीत आर्म। द कॉइल कनेक्टिंग वायर, इसी को हम इस कनेक्टिंग वायर इसी को हम कॉइल भी कह सकते हैं, इसी चीज को कॉइल भी कह सकते हैं। द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल वाउंडेड, कॉइल लपेटा गया। द कॉइल across which AC voltage is applied called primary coil, and the other coil through which output current is obtained is called secondary coil. सेकेंडरी कॉइल। तो आप समझ गए हैं, बहुत तरफ लपेटा गया है अपोजिट आर्म पर कॉइल पर, ऑन द टू अपोजिट आर्म्स। एक तरफ जिसके क्रॉस हम एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसे प्राइमरी कॉइल कहते हैं, और जिससे हम आउटपुट पाते हैं उसे सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। अब ये काम कैसे करता है, ये वर्किंग क्या है इसका, ये हम अगले क्लास में देखेंगे, नोट कर लीजिए।